हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरा यूट्यूब चैनल में। तो हमने एक सीरीज शुरू किया जो पी ब्लॉक का है, और हमने इस सीरीज़ में क्या किया, पी ब्लॉक को पूरा एक साथ पढ़ने का ट्राई किया है ना। पढ़ भी रहे हैं हम लोग 13 to 18, वो हमने शुरुआत ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्ट 1 हमने पढ़ा दिया है, अब ये पार्ट 2 होने वाला है आपका। ओके, तो ये क्यों थोड़ा यूनिक क्यों है, क्योंकि अभी तक शायद आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, बहुत अच्छी वीडियो यूट्यूब में पड़े हुए जिसमें 13, 14, 15, 16, 17 सब अलग अलग सब ने पढ़ाया है। लेकिन मैंने यहाँ कोशिश किया है तो सारे ग्रुप को एक साथ लेकर चलने का, जो 13 से लेकर 18 तक हम कैसे सब ग्रुप को जोड़कर एक साथ पढ़ सकते हैं। तो अब इस सीरीज़ का यही सबसे बड़ा खूबसूरती है। तो आओ हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। बस शुरू करने से छोटा सा इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ये वीडियो देखने में या फिर देखने के बाद कोई भी सवाल है जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हमने पहले जिसके बारे में बात करेंगे वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं और एक बात बताता हूँ आपको, ये सीरीज़ यूनिक क्यों है, इसीलिए यूनिक है क्योंकि अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट का बात करें तो आपको ग्रुप 13 का, 14 का से लेकर 18 का, मतलब सब एक एक ग्रुप का हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में सब एक ही जगह में बात करेंगे। ऑक्सीजन स्टेट हमने उठाया तो सब ग्रुप के बारे में यही बात करने वाले हैं हम, इसीलिए ये अलग है। ओके, तो आओ शुरू करते हैं ऑक्सीजन स्टेट। तो पहले आपका मन में सवाल है जो ऑक्सीजन स्टेट होता क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं एक बात आपको बताऊं, कोई भी एटम या फिर आयन है, मान लो ये एक एटम है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो मान लो ज़ीरो है, कुछ नहीं है मतलब ज़ीरो है, तो इसका ऊपर जो चार्ज है वो इसका ऑक्सीजन स्टेट है। मान लो बी के ऊपर -1 है तो इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना है, -1। अगर मान लो सी के ऊपर +2 है तो इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना है, +2। मान लो डी के ऊपर -2 है तो इसका ऑक्सीजन कितना है, -2। इसका मतलब कोई भी एटम उसके ऊपर जो चार्ज होता है ना, वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? तो आप पी ब्लॉक में ऑक्सीजन स्टेट के बारे में क्या क्या सवाल पूछते हैं, अब क्वेश्चन क्या होता है यहाँ से, तो देख लो क्या क्या क्वेश्चन होता है। तो देख लो, मैंने यही आपको बताने की कोशिश किया। ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम और आयन इज नोन एज ऑक्सीजन स्टेट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है। यहाँ से प्रॉब्लम क्या होगा, देखो प्रॉब्लम होगा मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ग्रुप। मान लो ग्रुप 13 का मिनिमम ऑक्सीजन कितना है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, बिल्कुल सेम 17 का कितना, 18 का कितना हो सकता है। तो इस तरह हमें देखना है मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिर बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं वो है आईपीई, उसका एप्लीकेशन। अब बोलो आईपीई क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इससे क्वेश्चन बनना तो पक्का है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे आईपीई क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसका एप्लीकेशन से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद क्या क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से बनते हैं फाइंड आउट द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कंपाउंड्स ऑफ इन ए कंपाउंड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये कंपाउंड्स दे दिया, उसमें कुछ एलिमेंट है, उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बोलना पड़ेगा। या फिर मान लो अलग अलग कंपाउंड है, उसमें क्या ऑक्सीजन स्टेट का डिक्रीजिंग वाटर या फिर इंक्रीजिंग वाटर में किसी भी एक एलिमेंट का सजाना पड़ता है। जब तक मैं इसका एग्जाम्पल ना दूँ तब आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपका इसको एग्जाम्पल मैं ज़रूर दूंगा। ओके, तो अब तक आपको समझ में आया ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आपको सामना कर सकता है ना, आपको सामना करना पड़ेगा। तो क्या मिनिमम मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, और कैसे हम ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं, उसका इंक्रीजिंग वाटर डिक्रीजिंग वाटर एक एलिमेंट के लिए कैसा होता है। तो आओ शुरू करते हैं। हमने ऑक्सीजन स्टेट का मिनिमम मैक्सिमम देखना, एक एक प्रॉब्लम बात करेंगे यहाँ। ओके, तो देख लो हमारे पास जैसे शानदार नोट्स होता है बिल्कुल। अच्छा, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो ऑक्सीजन स्टेट मैंने बोला है आपको क्या होता है, वो बोल दिया। अब देख लो पी ब्लॉक के लिए मिनिमम और मैक्सिमम कितना होता है। अब बताओ पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन फिर एक बार बताता हूँ मैं, पार्ट 1 में ऑलरेडी बात किया मैंने इसका। थर्ड ब्रैकेट, इसमें क्या होता है, नियरेस्ट नोबेल गैस है ना। उसके बाद क्या होता है, NH2 NP12 कितना होता है, 6। ये होता है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये आप नहीं जानेंगे तो ऑक्सीजन निकालना मुश्किल है आपके लिए, तो पहले ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब बोलो सर कैसे, एक एग्जांपल दे दो, तो मैं एग्जांपल दे दूँ। नाइट्रोजन मान लीजिए, बताओ नाइट्रोजन के लिए नियरेस्ट नोबेल गैस क्या होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 7। तो इसका आगे वाला नोबेल गैस कौन है, बोलो, हीलियम है, लिख दिया यहाँ 2, बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 5। उसके बाद क्या होगा, ये सेकेंड पीरियड का है तो क्या होगा, n का वैल्यू 2, तो 2s2 और 2p कितना होगा, 3 हुआ, लिख दिया मैंने।
अब मैं बोलता हूँ आपको, पी ब्लॉक जो एलिमेंट है उसका मिनिमम 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 ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है, मिनिमम ऑक्सीजन, फिर से सुनो, मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन किसमें, पी में, पी सब सेल में, ये मिनिमम, तो कितना हो जाएगा इसका मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट, कितना होगा 3, कितना होगा 3। अब क्या 3 इसमें देख लो कितना हो जाएगा 3, तो क्या 3 हो सकता है इसमें -3, कितना हो सकता है -3, और मैक्सिमम कितना हो सकता है सर, क्यों -3, क्योंकि इसका वैलेंस है 5 इलेक्ट्रॉन है, कितना 5 इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 + 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, देखो ये दोनों लास्ट सेल है, कितना इलेक्ट्रॉन है 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, तो कितना इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ऑक्टेट होगा 3, तो इसका मिनिमम ऑक्सीजन कितना हो जाएगा -3, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है +5, कितना हो सकता है +5, देखो 2 + 3 सबको उड़ा दो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा भाई, लेने के बाद कितना होगा -3, और देने के बाद कितना होगा +5, इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना ले सकता है ऑक्टेट करने के लिए 3, इलेक्ट्रॉन देगा लॉस करेगा तो कितना लॉस कर सकता है, कितना लॉस सकता है +5, तो बताओ मिनिमम ऑक्सीजन कितना हो सकता है -3। मैं नाइट्रोजन के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा किसके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक से सुनो, ग्रुप 15 के लिए, किसके लिए, ग्रुप 15 के लिए, ये नाइट्रोजन के लिए बात नहीं हो रहा है, सिर्फ ग्रुप 15 के लिए बात हो रहा है, किसके लिए, ग्रुप 15, ओके। याद रखना नाइट्रोजन हमेशा +5 होगा ऐसा बात नहीं है, होता है, लेकिन मैं ग्रुप 15 का बात करूँ, सबका यही हालत है, मिनिमम ऑक्सीजन कितना होगा, कितना इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ऑक्टेट होगा, तो कितना -3, और 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ऑक्टेट होगा, और हाईएस्ट कितना हो सकता है +5, तो बताओ, अब बताओ तो मिनिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ये कितना, पी में कितना इलेक्ट्रॉन है, और मैक्सिमम कितना है P + S में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो P + S में कितना 5, तो मैक्सिमम कितना हुआ 5, मैंने वही लिख दिया, देखो आप आ जाओ, देखो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट शोन बाय पी ब्लॉक एलिमेंट इक्वल टू सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ S + P, एस और पी में कितना इलेक्ट्रॉन है सबको ऐड कर दो, वही क्या होगा उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर मिनिमम बात करें तो किसका इलेक्ट्रॉन, सिर्फ पी का इलेक्ट्रॉन, किसका इलेक्ट्रॉन ओनली, पी का इलेक्ट्रॉन, तो बताओ यहाँ देखा देता हूँ, थर्ड ब्रैकेट NS2 और NP कितना होता है, सॉरी 2 हो गया ये, NP कितना 1 2 6, तो मिनिमम बात करूं तो सिर्फ पी का इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम बात करूं तो पी का इलेक्ट्रॉन प्लस एस का इलेक्ट्रॉन टोटल कर दो तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अभी हमने मिनिमम देख लिया, मैक्सिमम देख लिया, अब हम देखेंगे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जब आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो ये जो एस का इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है एस का, भाई साहब ये क्या हो जाता है, इनर्ट हो जाता है। क्या होता है, इनर्ट, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है, इसी को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। नहीं समझ में आया, मान लो ये एक एटम है, ये एक एटम है, मान लो इसका प्लस चार्ज है, न्यूक्लियस है, मान लो ऐसा है, ऐसा सेल, तो यहाँ एस है, एस में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 NS2, और NP भी है, NP, तो NP मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जब अब टॉप टू बॉटम मूव करेंगे ना, तो ये जो एस का इलेक्ट्रॉन है ये देने का मतलब लॉस करने का टेंडेंसी इसका खत्म हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करना चाहिए, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेगा, तो सिर्फ इसका ऑक्सीजन में कितना होगा, इसका इलेक्ट्रॉन शो करेगा। अरे ये अगर इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करे तो इसका ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो इसका ऑक्सीजन कितना होगा, सिर्फ पी का इलेक्ट्रॉन है उतना ही होगा, ये इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा, ये तो लॉस ही नहीं करेगा, इसी को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट, इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट, है ना। अब बताओ, आप एक एग्जांपल याद रख सकते हैं, मान लो आप मार्केट में गए हो तो आपके पास 2 पॉकेट है, मतलब आप शर्ट पहने हो, उस पर एक तो ऊपर वाला पॉकेट होता है और नीचे वाला पॉकेट है शर्ट का, तो आप दोनों पॉकेट से क्या कर सकते हैं, आपके जो पास जो पॉकेट है दोनों पॉकेट से आप पैसा खर्चा कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया, थोड़ा कंजूसी दिखाया, आपने क्या किया, सिर्फ ऊपर वाला जो पॉकेट है ना उससे पैसा खर्चा किया, नीचे वाला जो पॉकेट था आपका शर्ट का उस पर पैसा नहीं खर्चा किया, है ना। तो आपका जो कंजूसी है पैसा खर्चा करने का, उसी को क्या है आपका इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट, बिल्कुल सही सेम जैसा। तो इसके पास वैलेंस सेल में सारे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये जो NS2 का इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन को छुपा के रखता है, देना नहीं चाहता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है, इसी को हम बोले इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट। तो सिंपली कैसे याद रखेंगे, अब याद ऐसे रखेंगे, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जब आप किसी भी पी ब्लॉक ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो NS2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा टूवर्ड्स केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये क्या कर इनर्ट हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट। और मेन बात है डेफिनेशन। अब देखो, आप नीट JEE वाले बच्चे हो तो डेफिनेशन तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, तो आपको इसका एप्लीकेशन याद रखना है। कैसे याद करोगे,
बस इतना याद रखना, जो ये मेनली एप्लीकेबल होता है ओनली एंड ओनली हेवीएस्ट एलिमेंट इन द ग्रुप। किसी भी ग्रुप का बात करो, किसी भी ग्रुप का, तो उसका जो लास्ट एलिमेंट है उसके लिए सिर्फ एप्लीकेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ, बस इंतजार करो थोड़ा। किसी भी ग्रुप का सिर्फ लास्ट एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है, बाकी के लिए एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं है। क्लियर है? आओ मैं बताता हूँ। इसीलिए इनर्ट पे एडवेट के लिए जब भी आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो हाईएस्ट जो ऑक्सीजन स्टेट है उसका स्टेबिलिटी घटेगा और लोअर जो ऑक्सीजन है उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। बस इतना आपको याद रखना है। फिर से, ड्यू टू इनर्ट पे इफेक्ट, इनर्ट पे इफेक्ट के लिए जो हाईएस्ट वाला ऑक्सीजन स्टेट होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? घटेगा, और लोएस्ट वाला का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसके लिए? ड्यू टू इनर्ट पे डिफेक्ट। बिल्कुल यही बात याद रखना है आपको, ये बात आपको बिल्कुल। हाईएस्ट वाला को ऑक्सीजन स्टेट घटेगा, लोएस्ट वाला को बढ़ेगा। इस रीज़न क्या है? इनर्ट पे डिफेक्ट। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, बने रहो। अब एग्जाम्पल दूंगा, बिल्कुल आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देख लो ग्रुप 13, देख पा रहे हो आप? देखो ग्रुप 13 में क्या है, देखो ग्रुप 13 में देखो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और क्या? थेलियम। इसका वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? कितना नंबर ग्रुप है? 13, तो 3। तो ये जो बोरॉन और एल्यूमिनियम है इसका ऑक्सीजन कितना होता है? ओनली एंड ओनली +3। कितना होता है? +3, बाकी कुछ नहीं होता। लेकिन बाकी जो 3 है, गैलियम, इंडियम, थेलियम, इनका कितना होता है? +1 और +3, +1 और +। अब बताओ इसका हाईएस्ट कितना है? +3, और लोएस्ट कितना है? +1। आपको बात समझ में आ रहा है? आप देखो टॉप टू बॉटम जब जाओगे तो हाईएस्ट का स्टेबिलिटी घटेगा और लोएस्ट का क्या होगा? बढ़ेगा। लोएस्ट मतलब कितना? +1। कितना? +1। यहाँ से नीट में 2015 और 9 में क्वेश्चन आया है, देख लो कैसे। तो बोलो +3 का स्टेबिलिटी घटेगा, +1 का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल आ रहा है। अब देख लो यहाँ, देख लो अगर मैं बोलूँ इसको एम मान लूँ, इसको मैं एम मान लूँ, तो बताओ B3+, Al3+, Ga3+, In3+ एंड Cl3+, इसका स्टेबिलिटी क्या हो? घटेगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो। देखो देख लो M3+, मतलब इसका 3 इलेक्ट्रॉन गया, तो देखो स्टेबिलिटी क्या होगा? घटेगा 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 घटेगा। मतलब बोरॉन 3+ ज़्यादा स्टेबल एल्यूमिनियम 3+ से, एल्यूमिनियम 3+ ज़्यादा स्टेबल गैलियम 3+ से, इंडियम 3+ और भी कम स्टेबल, थेलियम 3+ तो बिल्कुल स्टेबल नहीं है। अब आ जाओ, अगर मैं बात करूँ +1 का स्टेबिलिटी, तो बताओ आप खुद बताओ +1 का स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा? लास्ट वाला का। क्योंकि अरे आप अब ये बात सोचो, जो ये +3 दोनों शो करता है, ये तो करता ही नहीं है। सॉरी, ये दोनों तो +1 करता ही नहीं है ना? तो इन दोनों +1 करता नहीं, मतलब हाईली अनस्टेबल है। तो देख लो अगर +1 का स्टेबिलिटी बोले तो ये सबसे ज़्यादा होगा, लास्ट वाला। क्योंकि मैंने क्या बोला था? लास्ट वाला एटॉम के लिए सिर्फ इनर्ट पे एडवेट लगता है पी ब्लॉक के लिए, बाकी किसी के लिए उतना नहीं इफेक्टेड है। देख लो, तो +1 का स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो टॉप टू बॉटम +1 का स्टेबिलिटी बढ़ेगा और +3 का घटेगा। +3 का घटा, +1 का क्या हुआ? इंक्रीज़ किया। क्लियर है? इंक्रीज़ किया। अब अगर मैं बोलूँ जो थेलियम 3+ में है और थेलियम +1 में कौन सा ज़्यादा स्टेबल? बताओ क्या बोलूँ? मान लो थेलियम 3+ है और थेलियम +1 है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल? तो बताओ टॉप टू बॉटम जाने में ये कम स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल। तो ये +3 में ना रहना चाहेगा, रहना नहीं चाहेगा, ये कहाँ जाएगा? +1 में। अगर +3 से +1 में जाना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ क्या हो रहा है? गेन GAIN, गेन ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन कोई गेन कर रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, तो ये खुद कैसे हुए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये भी सवाल पूछते हैं, तो थेलियम 3+ एक्टे से, तो क्या बोलोगे? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक एक की बात सुन के याद रखो, एक एक की बात सुन के याद रखो। पी ब्लॉक में जो सबसे लोएस्ट वाला एलिमेंट है ग्रुप का, किसी भी ग्रुप का 13, 14, 15, किसी भी लोएस्ट वाला जो एलिमेंट है वो हमेशा कैसे काम करता है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? और उसके लिए सिर्फ इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। ओके, तो आप बताओ। देखो मैं यहाँ बोलूँ, यहाँ आपको बोलूँ थेलियम 3+ अनस्टेबल है, फिर कहाँ जाना चाहता है? +1 में। अगर +3 से +1 जाना चाहता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो खुद कैसे काम कर रहा है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ओके, समझ में आया? बिल्कुल। अब अगर मैं बोलूँ आपको और एक सवाल, बोलो थेलियम देखो 3+ और TlCl कौन सा ज़्यादा स्टेबल? आप बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल?
देखो यहाँ क्लोरीन का -1 × 3, तो क्लोरीन का कितना हुआ -3। यहाँ क्लोरीन का -1, तो इसका कितना होगा +1। तो इस कंपाउंड में थेलियम का +3 में है, यहाँ +1 में है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल बोलोगे? सर नीचे वाला ज़्यादा स्टेबल। बिल्कुल सही आप सोच रहे हो। देखो थेलियम के साथ 3 क्लोरीन है, यहाँ +3 तो अनस्टेबल है, +1 है तो स्टेबल है। तो TlCl इज मोर स्टेबल देन TlCl3। अगर मैं बोलूँ ऐसे बताओ, InCl3 और InCl कौन ज़्यादा स्टेबल? इंडियम का। तो बोलोगे सर ऊपर वाला ज़्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि इसमें इनर्ट पैड इफेक्ट उतना नहीं लगेगा। समझ में आया? क्योंकि यहाँ +3 है और यहाँ +1 है। +1 सिर्फ और सिर्फ स्टेबल किसके लिए? थेलियम के लिए। तो इंडियम के लिए +3 ज़्यादा स्टेबल एज़ कम्पेयर टू +1, लेकिन थेलियम के लिए +1 ज़्यादा स्टेबल एज़ कम्पेयर टू +3। तो मैं चाहता हूँ आपको बिल्कुल 0 से हीरो बना दूँ पी ब्लॉक में। तो बहुत धीमे धीमे हम करेंगे, एक एक पार्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल आसानी से करेंगे। आप आओ ग्रुप 14 में। देखो 13 आपको बिल्कुल समझ में आया तो 14 भी समझ में आएगा। देखो 14 में बताओ, 14 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होता है? लास्ट में NS2, उसके बाद क्या होता है? NP2, है ना। उसके बाद तो नोबेल गैस तो है ही सामने। बताओ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? 4। देखो 2 और 2 4। तो ये क्या कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। अरे ऑक्टेट करने के लिए दे भी सकता। इसका मतलब इसका ऑप्शन कितना होगा? -4 to +4। देगा तो +4 और लेगा तो कितना? -4। तो इसका ऑप्शन में कितना हो सकता है? -4 से +4। अब सबसे बड़ी खूबसूरती, कार्बन का ऑक्सीजन में -4 से लेकर +4 तक सब कुछ हो सकता है। मतलब कार्बन -4 से कर सकता है, -3 कर सकता है, -2 कर सकता है, -1 कर सकता है, 0 कर सकता है, +1 +2 +3 +4 सब कर सकता है। ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन, बाकी भी ये भी कर सकता है, -1 से लेकर कितना? -4 तक। लेकिन बाकी जो है ये मेनली क्या करता है? +2 और कितना? +4। क्या करता है? +2 और +4। अब देख लो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका स्टेबिलिटी। देखो हाईएस्ट कितना है? +2। हाईएस्ट कितना है? +2। तो यहाँ क्या होता है पता है? ये देखो इसका कितना है? +4 इलेक्ट्रॉन है, तो +4 का स्टेबिलिटी क्या होता है? घटता है। अब बताओ इनर्ट पैड इफेक्ट के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लॉस करेगा, वो ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लॉस करेगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 2 बचा कि नहीं? देखो पी में 2 बचा, तो +2। देखो +2 स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब +4 का स्टेबिलिटी घटेगा, +2 का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। रीजन क्या है? इनर्ट पैड इफेक्ट। अब टॉप टू बॉटम जब जाएंगे आप, तो इसका टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड इंक्रीज करेगा। क्या होगा? आयनिक कंपाउंड क्या होगा? इंक्रीज करेगा। जितना प्लस चार्ज, देखो प्लस पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी, लो हाईएस्ट वाला पॉजिटिव का स्टेबिलिटी घटेगा, उतना क्या होगा? आयनिक कंपाउंड बनने का टेंडेंसी बढ़ेगा, कोवेलेंट कंपाउंड बनने का टेंडेंसी घटेगा। आप आ जाओ, मैंने बोला जो पी ब्लॉक में लास्ट ग्रुप 14 का पी भी है, लेड है, इसका कितना हो सकता है हाईएस्ट? +4। अगर +4 है तो अनस्टेबल है। अगर अनस्टेबल है तो इसका क्या होगा? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके कहाँ जाना चाहेगा? +2 में। तो आप बोलोगे Pb+4 इज अनस्टेबल बट Pb+2 इज स्टेबल, दैट्स वाई Pb+4 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो 2017 किस में आया था? नीट में आया था। अभी मैंने बोला ग्रुप 13 में से क्या पाया था? 2015, 2009, ग्रुप 14 में से 2017। समझ सकते हो? इतना आसान है, क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो रहा है। अगर मैं बोलूँ Pb+4 कैसे काम करता है, तो बोलोगे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? P+4 स्टेबल या P+2 स्टेबल, तो बोलोगे +2 स्टेबल। रीजन क्या है? इनर्ट पैड इफेक्ट। बस हो गया। अब मैं बोलूँ अगर SN2+, तो बोलो SN2+ स्टेबल, ऊपर वाला ये Pb का ऊपर वाला, तो ये SN2+ में नहीं, ये 4+ में स्टेबल होगा। अगर ये 4+ में स्टेबल है तो ये +2 से कहाँ जाना चाहेगा? +4 में। तो ये क्या होगा? गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। देखो प्लस बढ़ना ऑक्सीडेशन, प्लस घटना रिडक्शन। देखो प्लस कमेगा तो रिडक्शन, प्लस बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन। तो खुद का हुआ ऑक्सीडेशन, तो कैसे काम करेगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो बोलो पी ब्लॉक का लास्ट वाला एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके ऊपर वाला एलिमेंट कैसे काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब सबसे मज़ेदार, +4 का स्टेबिलिटी घटेगा, +2 का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होगा? इंक्रीज करेगा। देखो कहे सीता जी सोनो प्रभु, मैंने बोल दिया उस दिन। देखो +4 का स्टेबिलिटी घट रहा है, +2 का स्टेबिलिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब आओ एक शानदार जानदार सवाल जो आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ आपको हेल्प करूंगा। अरेंज द फ्लोइंग विद देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कार्बन। अब क्या लिखा हुआ है? CH4 CHCl3 CH2Cl2 और CCl4। बोला ऑक्सीजन नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर सजाना पड़ेगा।
ओके, इंक्रीज होने मतलब सजाओगे मतलब माइनस से अब प्लस के साइड में जाओगे। तो बोलो CH4, इसमें कार्बन का ऑक्सीजन नंबर कितना होगा। अब बताओ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसका ज़्यादा है, कार्बन का। पहले स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसा ऐसे 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 बन गया, H H H H। बताओ कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, कार्बन। इलेक्ट्रॉनिटी किसका ज़्यादा है, कार्बन का। कार्बन का ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो कार्बन क्या होगा माइनस, हाइड्रोजन क्या होगा प्लस। तो एक बॉन्ड के लिए इधर सर, एक बॉन्ड के लिए एक साइड प्लस एक साइड माइनस दो, तो ये प्लस ये माइनस। इस बॉन्ड के लिए इधर प्लस इधर माइनस, इस बॉन्ड के लिए इधर माइनस इधर प्लस, इस बॉन्ड के लिए इधर प्लस माइनस इधर क्या प्लस। तो बताओ कार्बन के पास कितना माइनस इकट्ठा हुआ, -4। तो बताओ CCl4 में कार्बन का ऑक्सीजन कितना है, -4। सेकंड देखो CH3Cl, देखो इसमें देखो CH3Cl में बोल दिया। देखो हाइड्रोजन का प्लस यहाँ माइनस, देखो हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन तो 3 प्लस, एक क्लोरीन तो 1 माइनस। बताओ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन देखो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कार्बन से ज़्यादा, तो ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तो कितना बचेगा यहाँ +2। देखो CH2Cl2, CH2Cl2 में कार्बन का ऑक्सीजन कितना होगा पता है आपको, 0 हो जाएगा। कितना होगा 0। देखो क्यों, देखो ये +1 तो ये क्या होगा -1, ये +1 तो कितना होगा -1। देखो ये -1 तो ये क्या होगा +1, ये -1 तो ये क्या होगा +1, तो इसमें कितना हुआ -2 +2 है ना, तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, याद रखना किसी भी बॉन्ड, ये मेरे बात याद रखो, ये किसी भी बॉन्ड के थ्रू 2 एटम रहेगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिटी उसको माइनस दे दो और जो कम इलेक्ट्रॉनिटी क्या होगा प्लस दे दो। एक बॉन्ड के लिए जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिटी उसको माइनस, जो कम इलेक्ट्रॉनिटी उसको क्या दे दो प्लस, बस काम खत्म हो जाएगा। ओके, तो बताओ यह बताओ, देखो माइनस सबसे ज़्यादा प्लस किसका है बताओ, 0 है, सॉरी इसका है, तो ये सबसे क्या होगा हाईएस्ट, ये सबसे पहले होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर होगा CH4 लास्ट में, बिल्कुल सही है। अब ग्रुप 15 का बात करें, देखो इतना मज़ेदार है, आपको ग्रुप 13 का ऑक्सीजन नंबर पूरा बता दिया, तुरंत 14 का बताया। आप किसका बताते हैं 15 का, बताओ नाइट्रोजन से किसका, बिस्मार्थ, नाना, पटिकर, आसमा, सब, बिंदास। देखो लोएस्ट कितना होगा -3, हाईएस्ट कितना हो सकता है इसका +5। ओके, आप देख लो, आप देख लो इनर्ट पेयर इफेक्ट, मतलब इसके लिए क्या होगा, देखो NH2 और NP कितना, NP कितना 3 है ना, तो हाईएस्ट कितना +5, लेकिन लोएस्ट कितना होगा, मतलब प्लस लोएस्ट कितना +3। देखो तो +5 का स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा, और +3 का स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ये बिस्माथ के लिए एप्लीकेबल होगा, बिस्माथ के लिए +5 अनस्टेबल, लेकिन +3 ज़्यादा स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, मैंने बता दिया। बिस्माथ +5 अनस्टेबल, इसलिए कहाँ जाना चाहता है +3 में, +3 में जाना चाहता है ना, +3 स्टेबल है, इसलिए बिस्माथ कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ऑक्सीजन की तरह काम करेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब जो सवाल 2012 2018 में आया और भी आया, वो क्या है, ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉनिटी एंड हाई टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। देखो साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी पी बॉन्ड करने का, जो हमने लास्ट वीडियो में बताया। ये क्या करता है, जो नाइट्रोजन है ना वो वेरियस ऑक्सीजन शो करता है, -3 से लेकर +5 तक। नाइट्रोजन क्या करता है, -3 से लेकर +5 तक ऑक्सीजन शो करता है, जो मैंने आपको इस एग्जांपल में दिखाया। देखो एमोनिया NH3 यहाँ -3 है, NH2 में -3 है, NH4Cl में भी -3 है नाइट्रोजन का। सर कैसे, अरे हाइड्रोजन का +3 तो नाइट्रोजन का क्या -3। यहाँ देखो यहाँ NH2 में कितना है माइनस, कैसे हो, देखो NH2 में देखो NH2- कैसे निकालते हैं इसका कितना मान लो x, हाइड्रोजन कितना है +1 × 2 +2 इक्वल टू कितना -1, तो x टू कितना होगा -3। ये चार्ज इक्वल, दोनों का चार्ज मिला के ये चार्ज है। देखो x +2 इक्वल टू कितना -1, तो x टू कितना -3। तो इस तीनों कंपाउंड में देख लो खूबसूरती, देखो एमोनिया NH2- NH4Cl में सब में -3, N2H4 इसमें आप निकालोगे नाइट्रोजन का तो कितना होगा -2। देखो हाइड्रोजन 4 है, तो 4 है मतलब +4, और 2 नाइट्रोजन कितना चाहिए -4, तो एक के लिए कितना -2। देखो यहाँ अगर मैं मान लूँ 2x, इसका कितना +4 इक्वल टू कितना 0, चार्ज नहीं है तो 0 है। अरे यहाँ चार्ज था इसलिए -1 था, अगर चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना -2। NH2OH में कितना होगा, देखो नाइट्रोजन का कितना x, 3 हाइड्रोजन का +3 और एक ऑक्सीजन का कितना -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होगा -1। N2 अकेला है तो 0 है। N2 देखो N2O नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का -2, तो नाइट्रोजन का कितना होना चाहिए, 2 नाइट्रोजन का +1 तो एक के लिए +1, 2 नाइट्रोजन का कितना +2 तो एक के लिए कितना +1।
देखो NO माइनस ऑक्सीजन का -2 तो इससे कितना होगा बताओ, +2। देखो N2O3 HNO2 NF3 NCl4 इसमें सब में कितना +3। NO2 N2O4 इसमें कितना +4। N2O5 HNO3 में कितना +5। तो ये आप निकाल सकते हैं, है ना। तो ये आप निकाल लेंगे। तो इसमें देखो -3 से लेकर +5 तक सब एग्जाम्पल दिया मैंने। अगर आप बोले, अब अगर क्वेश्चन में बोले जो ये 4 दे दिया, मतलब नाइट्रोजन दे दिया, NO दे दिया और NH3 दे दिया और ये दे दिया, इनमें से कोई भी दे दिया, बोलो इसको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर से, तो आप क्या करो, कैसे अरेंज करोगे आप? देखो माइनस जिसका कम वो लास्ट में रखोगे और जिसका प्लस वो क्या करा, इंक्रीजिंग ऑर्डर कर दोगे, है ना। अब और एक खूबसूरती है यहाँ, इसका बोलते हैं हम एजाइड आयन। देखो NH3 माइनस, इसमें क्या होता है इसका चार्ज -1/3। क्यों? देखो इस हाइड्रोजन का +1 है तो 3 नाइट्रोजन में कितना -1 होगा, तो 3 के लिए -1, 3 नाइट्रोजन के लिए -1, तो 1 नाइट्रोजन के लिए कितना होगा -1/3। तो हमने अभी तक बात किया ग्रुप 13 का ऑक्सीजन नंबर, 14 का, 15 का। अब बात करेंगे 16 का। आ जाओ 16 का। देखो 16 का ऑक्सीजन का कितना होता है -2 से लेकर +2, इससे ज़्यादा होता नहीं है। फिर बोल रहा हूँ ऑक्सीजन का ऑक्सीजन -1 से लेकर कितना होता है +2। देखो कैसे, देखो मैं यहाँ आपको सारे बोलता हूँ। देखो -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -½ हो सकता है, -1/3 होता है, 0 होता है, +1 होता है और +2 होता है। इतना ऑक्सीजन में होता है ऑक्सीजन का। देखो लोएस्ट कितना -2, हाईएस्ट कितना +2। +2 से ज़्यादा होता नहीं है क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल होता नहीं है। अब देखना जब -2 होता है ना, इसको बोलते हैं ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। जब -1 होगा तब बोलते हैं परऑक्साइड। जब -1 होता है क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऑक्साइड दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलता है, बाकी तो कम मिलता है। क्लियर? अगर मैं बोलूँ कि चलो इसको हम नहीं बोलते तभी, फ्लोरीन के साथ, ये दोनों किसके साथ? ओनली विथ फ्लोरीन, ये सिर्फ फ्लोरीन के साथ होता है, बाकी किसके साथ होता नहीं। ये प्लस वाला सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ। ओके, अब आ जाओ बाकी सल्फर, सेलेनियम, टेरेनियम, पोलोनियम, इसमें कितना होता है -2 से लेकर कितना +6 तक होता है। अब आ जाओ 17 का। 17 में कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टार्टीन तो रेडियो एक्टिव, छोड़ो उसको। फ्लोरीन का कितना होता है? ओनली एंड ओनली -1 एंड 0। 0 कब होता है? जब फ्लोरीन अकेला है तो 0 है। अगर फ्लोरीन दुनिया का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव है पूरा पीरियोडिक टेबल में, तो इसका हमेशा ऑक्सीजन में कितना होगा -1, कभी प्लस कभी नहीं होता। बाकी एटम में क्लोरीन से लेकर आयोडीन तक कितना होता है -1 से लेकर +7। क्यों +7? देखो NH2 NP कितना 5, तो इसका वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है 7, तो हाईएस्ट कितना +7, लोएस्ट कितना? देखो 7 इलेक्ट्रॉन है तो कितना इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ऑक्टेट होगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो लेने वाला तो -1 और देगा तो कितना +7 दे सकता है, तो हाईएस्ट कितना +7। आओ ग्रुप 18। ये तो ग्रुप 18 हम जानते हैं क्या होता है, नोबेल गैस होता है। तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, देना भी चाहता नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तब भी सबका 0 तो होता ही है। लेकिन क्रिप्टॉन जैसे KrF2 बनाता है, KrF2 अगर नहीं जानते तो सुन लो, KrF2 तो इसमें +2 होता है। जेनॉन का कंपाउंड हम P ब्लॉक में ज़रूर पढ़ेंगे, और जेनॉन कितना शो करता है पता है आपको? 0 तो करता ही, कॉमन है, +2 से लेकर +8 तक, +2 +4 +6 +8 ना, जेनॉन का कंपाउंड है। तो उसमें हम देखेंगे जेनॉन 0 से लेकर +8 तक शो कर सकता है, रेडॉन 0, बाकी सब 0। ओके, तो हमने इस वीडियो में बात किया है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 13 से लेकर 18 तक। इससे एक क्वेश्चन पक्का बनने वाला है। क्लियर है? हर साल इससे क्वेश्चन बनता है, उम्मीद करो अब जिस साल एग्जाम देंगे उस साल भी क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर नहीं आया, कोई दिक्कत है तो मुझे आपको कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कोई कमी है इस वीडियो में तो मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ बेहतर करने का। ओके, तो हमने बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो आगे हम वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी बहुत शानदार वाला ट्रिक होने वाला है, तो ज़रूर देखना। कोई दिक्कत है फिर बोल रहा हूँ तो ज़रूर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट।